नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो पब्लिक अवेयरनेस के लिए है एक इंपॉर्टेंट इशू को लेकर। दोस्तों, बात यह है कि जब से कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ, जब से खबर में आया कि कोविड-19 वायरस का लाइकली सोर्स जहां से वायरस ओरिजिनेट हुआ है बैट्स हैं, चमगादड़ हैं, तब से दुनिया भर में ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं जहां पर लोग बैट्स को मारने लग रहे हैं। जैसे कि इसी महीने की खबर है, राजस्थान में 150 से ज्यादा बैट्स को मारा गया क्योंकि लोगों में डर है कि ये बैट्स हमें इन्फेक्ट कर देंगे, हमें कोरोना वायरस हो जाएगा। ऐसे ही बैंगलोर से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को वहां पर फोन आने लग रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि हमारे सामने वाले पेड़ों से बैट्स को हटाओ वहां से। ऑस्ट्रेलिया में ऐसी खबर आ रही है जहां पे बैट्स को मारा जा रहा है। यूएसए से भी ऐसी खबर आ रही है। इंडोनेशिया में हजारों से ज्यादा बैट्स को मारा गया इसी डर से कि वो कोविड-19 फैला देंगे लोगों को। तो सवाल ये उठता है यहां पर कि क्या ये बैट्स सही में इतने खतरनाक हैं कि आपको कोरोना वायरस फैला सकते हैं? अगर हां, तो किस हद तक और किस तरह से? और अगर आप अपने आसपास कोई चमगादड़ देखते हैं अपने घर के अंदर या घर के आसपास, तो आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए? क्या आपको डरना चाहिए? क्या आपको उसे मार देना चाहिए? इन सवालों के जवाब दोस्तों मैं आज के वीडियो में आंसर करना चाहूंगा। और इस वीडियो के लिए मैंने बात करी स्पेशली एक रिसर्चर से जो बैट्स में स्पेशलाइज करते हैं। इनका नाम है रोहित चक्रवर्ती। तो रोहित, आप एक बैट रिसर्चर हैं। इसे मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था। इसे कहते हैं चीरोप्टेरोलॉजिस्ट। क्या ये सही है? एक्चुअली कायरोप्टेरोलॉजिस्ट। हाँ, कायरोप्टेरोलॉजिस्ट। अच्छा, तो आप एक कायरोप्टेरोलॉजिस्ट हैं। इसका मतलब आप बैट्स पे रिसर्च करते हैं, आप पीएचडी करने लग रहे हैं अपनी बैट्स पे। तो मैं पहले आपसे पहला सवाल पूछना चाहूंगा कि हमने न्यूज में इतना सुना है कि ये बैट से ओरिजिनेट हुआ है ये कोरोना वायरस, तो क्या बैट्स इसे फैलाते हैं? क्या यहाँ पर जो लोग डरने लग रहे हैं इसे लेकर, वो सही है लोगों को डरना बैट से? जी बिल्कुल नहीं ध्रुव, क्योंकि कोरोना वायरस जो कोविड-19 बीमारी जिस वायरस से होती है, सार्स कॉव 2 जिसे हम कहते हैं, नोवेल कोरोना वायरस, उससे रिलेटेड एक वायरस बैट्स में पाया गया है। और जब मैं ये कहता हूँ कि बैट्स में पाया गया है, मैं स्पेसिफिकली एक स्पीशीज की बात कर रहा हूँ, एक प्रजाति की बात कर रहा हूँ। और कुल मिलाकर पूरी दुनिया में 1400 से ज्यादा प्रजातियां हैं बैट्स की। तो इसमें से सिर्फ एक प्रजाति में सार्स कॉव 2 भी नहीं, उसका एक एंसेस्टर, उसका एक पूर्वज वायरस पाया गया है। अभी रिसेंटली आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक नई रिपोर्ट निकाली थी जिसने बताया कि बैट्स के अंदर एक नया कोरोना वायरस डिस्कवर किया गया है जो काफी सिमिलर है सार्स कोव 2 से, वो वाला वायरस जो आज के दिन दुनिया भर में कोविड-19 फैलाने लग रहा है। तो ये हेडलाइन सुनकर लोग डरने लग गए। लोगों को लगा कि अच्छा, ये बैट्स के अंदर भी पाया गया, मतलब बैट्स भी हमें इन्फेक्ट कर सकते हैं, बैट्स भी कोरोना वायरस फैला सकते हैं। लेकिन लोगों ने डिटेल नहीं पढ़ी इस खबर की। डिटेल ये है दोस्तों कि ये जो बैट्स के अंदर कोरोना वायरस पाया गया है, ये सेम नहीं है, सिमिलर है। बस ये वाला वायरस ह्यूमंस को इन्फेक्ट नहीं कर सकता, ह्यूमंस तक नहीं ट्रांसमिट हो सकता, और ना ही इससे आपको कोविड-19 हो सकता है। बिल्कुल, मतलब बैट्स का जो वायरस है वो अलग है। सार्स कॉव 2 जो है वो कंप्लीटली एक ह्यूमन वायरस है। पर ये क्यों कहा जा रहा है कि सार्स कोव 2 ओरिजिनेट हुआ है बैट्स में? क्योंकि जो जो वायरस की मैं बात कर रहा हूँ, जो बैट्स का जो वायरस है, जो सार्स कॉव 2 से मिलता जुलता है, साइंटिस्ट का यह मानना है कि वह वायरस सार्स कॉव 2 का एक एंसेस्टर है। और यह वायरस, अच्छा, इस रीजन से कंक्लूड करा जा रहा है न्यूज में कि हो सकता है कि लाइकली सोर्स सार्स कोव 2 का बैट्स हो। हाँ जी, लाइकली सोर्स, देखिए लाइकली सोर्स इसका बैट हो सकता है। ऐसा माना जाता है साइंटिस्ट से कि ये वायरस बैट से एक दूसरे जानवर में गया, जो कि सबसे ज्यादा अभी एविडेंस पॉइंट कर रहा है कि ये पैंगोलिन में गया है। और पैंगोलिन जो एक बहुत रेयर जानवर है, वो दुनिया का सबसे ट्रैफिक्ड जानवर है, मतलब सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ ट्रेड इसी जानवर का आजकल होता है। और अगर ये हाइपोथेसिस सही है तो इसमें ये प्रूव होता है कि वाइल्ड लाइफ ट्रेड का भी इससे एक संबंध हो सकता है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि बैट्स डायरेक्टली ह्यूमंस को वायरस नहीं दे सकते, हालांकि बैट सोर्स भी हुए तो? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बैट्स, जैसे मैंने पहले कहा था, आज एक बैट अगर होगा जिसमें सार्स कोव 2 है और वो हमें डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर सकता है वायरस। हाँ, तो सबसे पहली बात कि बैट्स में सार्स कॉव 2 हो नहीं सकता है, क्योंकि जो सार्स कॉव 2 जो है वो हमारा वायरस है, मतलब वो इंसानों का वायरस है। तो वो वाइल्ड लाइफ में उसका सोर्स है, बट वो दूसरे जानवरों से आते जाते वो अपने आप को मॉडिफाई करने लगा है। और बैट्स में जो वायरस जो सार्स कॉव 2 से मिलता जुलता है, उसका नाम है RATG13। तो ये एक दूसरा वायरस है। अब ये मतलब साइंटिफिक एविडेंस के तौर पे ये पैंगोलिन में गया, और पैंगोलिन से जब वो इंसानों में आया वो वायरस, तब वो जाके सार्स कॉव 2 बना है। अच्छा, तो आप ये कहने लग रहे हो बेसिकली कि
एक वायरस अगर बैट से ओरिजिनेट हुआ तो वो डायरेक्टली ह्यूमंस में नहीं आ सकता, एक बीच में एक और एनिमल होना जरूरी है? हर केस में नहीं, बट ऐसे अधिकतर मतलब 90% केसेस में जो भी हमने आउटब्रेक्स देखे हैं पहले, उनमें सब में बैट से एक कोई दूसरे जानवर में वायरस गया है, और वो दूसरा जानवर अधिकतर ऐसा जानवर रहा है जिसमें जिसका या तो बहुत बड़ी मात्रा में शिकार होता है, या तो बहुत बड़ी मात्रा में उसका पशुपालन, उसका फार्मिंग होता है। अच्छा, या वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग होती है या फार्म पर होता है वो? हाँ। तो हालांकि बहुत से वायरसेस बैट्स के अंदर ओरिजिनेट होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बैट्स डायरेक्टली ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे केसेस में एक इंटरमीडिएट होस्ट होता है, एक इंटरमीडिएट एनिमल होता है जो बैट्स जिसे पहले इन्फेक्ट करते हैं, और वहां उस इंटरमीडिएट एनिमल से ह्यूमंस इन्फेक्ट होते हैं। जैसे कि इबोला के केस में साइंटिस्ट मानते हैं कि वायरस बैट्स में ओरिजिनेट हुआ, लेकिन उसके बाद ये वायरस चिंपांजी या डियर में गया, जहां से ह्यूमंस में फैला। तो पहले एक इंटरमीडिएट होस्ट था यहाँ पे, चिंपांजी या डियर। तो क्या ये हम जो लोग डरने लग रहे हैं फिर बैट्स को लेकर, क्या ये डरना सही है? नहीं है डरना सही? फिर कोई जरूरत नहीं है बैट से डरने की? बिल्कुल नहीं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बैट को गले लगा लो, आप उसे एक पालतू जानवर की तरह ट्रीट करो, नहीं। बैट एक जंगली जानवर है, उसे अपने जगह अपने रास्ते जाने दीजिए, आप अपने रास्ते जाइए। बट बैट से डरने की मतलब डिजीजेस के मामले में आपको और पर्टिकुलरली कोविड-19 में आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। और ये मतलब बैट एक जंगली जानवर है, और हर किसी जंगली जानवर, चाहे वो चूहा हो, सांप हो या टाइगर हो, कुछ भी हो, उनके साथ कोएग्जिस्ट करने का एक सिंपल तरीका है, आप उनको अपने रास्ते रहने दीजिए और आप अपने रास्ते जाइए। बैट अगर आपके घर पे भी हो, आप उसे बाहर रहने दीजिए, वो अपना खा पी के लौटेगा, आपको बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा। मतलब मेरे खुद के घर में बैट्स ऐसे ऐसे जगहों पे रहे हैं जहां पे मैंने उन्हें कभी ढूंढा भी नहीं। एक बार मेरे पेट डॉग ने, मेरे कुत्ते ने ढूंढा था उसे। तो वो मतलब अपने घर में भी रहते हुए वो इतना अपने आप को आइसोलेटेड रखते हैं कि हमें बिल्कुल परेशान नहीं करते हैं। पर रात में आके काट नहीं सकते हो? मुझे तो डर लगेगा कि काट लेंगे वो। हाँ, तो बैट काटेंगे तभी जब आप उन्हें तंग करेंगे। तो और ये मेरा काम है, मतलब मैं रिसर्चर हूँ, तो मुझे बैट पकड़ने पड़ते हैं, और वे अपने आप को बचाने के लिए काटते हैं। बट बैट आपको खुद आके मच्छरों की तरह नहीं काटेगा। तो रात में सोते सोते हुए नहीं काटेंगे वो? मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। मतलब बैट आप इंसान से इतना ज्यादा डरता है कि वो मतलब पास में रहेगा बट आपके करीब नहीं आएगा। घर में रहेगा बट अपने आप को अलग अपना घर बना के रखेगा उसमें। तो यानी हमारे कमरों के अंदर अगर बैट्स रह रहे हैं तो कुछ हमें हटाने की जरूरत नहीं है या उन्हें छेड़ने की जरूरत नहीं है? मुझे लगता है जैसे अगर आपके कमरे में अगर बैट रह रहे हैं, तो आप किसी प्रोफेशनल रिहैबिलिटेटर को बुला सकते हैं। जैसे आपने सिंपल अगर फेसबुक पे भी आपने पोस्ट कर दिया, आपको तुरंत हर सिटी में, हर बड़ी सिटी में एटलीस्ट कहीं ना कोई रिहैबिलिटेटर है, और वह आप आई मीन रिहैबिलिटेटर आके बैट्स को सुरक्षित मतलब बाहर कर सकते हैं। और फिर उस मतलब आप कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा जानवर घर के अंदर अंदर रहे। बट अगर बैट मतलब उन्हें ज्यादा जगह नहीं लगती, अगर आप उन्हें बाहर भी कर दे, कमरे के बाहर दीवार पे भी लगा दे, तो वो अपना रास्ता खोज लेंगे और अपना नया घर खोज लेंगे वहां पे। अच्छा। तो बट उन्हें मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा, लेकिन पर न्यूज में मैंने सुना था कि इतने सारे और डिजीजेस हैं जो जिन्हें बैट्स कैरी करते हैं, जैसे कि इबोला, रेबीज, निपा, ये सब कहीं ना कहीं से बैट से ही आए हैं। आप ओरिजिन से ज्यादा आप ट्रांसमिशन पे फोकस कीजिए, ठीक है। नीपा वायरस उनसे तभी फैल सकता है जब अगर उन्होंने कोई फल खाया हो, और वो मतलब फल को ऐसे चबाकर पूरा फल फेंक देते हैं। और अगर आपने ये गलती कर दी कि आपने गिरा हुआ फल देख लिया और आपने उठा के खाना चालू कर दिया, तो आपको नीपा वायरस होने के चांस है। मतलब अच्छा। और ये चमगादड़ की बात नहीं, अगर आप किसी भी जानवर के सलाइवा से, थूक से आप कांटेक्ट में आते हैं, मतलब डायरेक्टली कंटामिनेटेड चीज अगर आप खाते हैं, तो आपको नीपा नहीं तो कोई और वायरस जरूर होगा। अच्छा, तो लेकिन डायरेक्ट मतलब, तो ये डायरेक्ट नहीं हुआ, एक तरफ से इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन हुआ, क्योंकि बैट्स डायरेक्टली आपको काट नहीं रहे हैं, आपको टच करने से नहीं हो रहा है वो, बस अगर उनका कोई खाया हुआ कुछ भी आइटम आप उन्हें खा रहे हैं तो उस तरह से फैल रहा है, सलाइवा से फैल रहा है। एग्जैक्टली। और ये मतलब बैट से आपको नीपा हो सकता है, बट आपको कोई और जानवर से, अगर सलाइवा से फैल रहा है तो एक्सक्रीशन से भी फैलेगा? एक्सक्रीशन से नीपा वायरस फैलने का तो अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है। और ऐसा एक्चुअली मतलब कोरोना वायरस के इसमें तो ये ऑलमोस्ट साइंटिस्ट ने मतलब इसमें बहुत स्टडी की है, और कोरोना वायरस तो एक्सक्रीटा से बहुत ही कम चांस है फैलने का, क्योंकि जो
जो वायरस का क्वांटिटी होता है उनके बैट के एक्सक्रीटा में, उसमें कोरोना वायरसेस या ऐसे दूसरे कई सारे वायरसेस का की संख्या बहुत कम होती है, वो इन्फेक्ट नहीं कर सकती है। ऐसा क्यों है कि हमेशा बैट्स में ओरिजिनेट होते हैं सारे वायरस? तो इसमें दो कारण है एक्चुअली। पहला है कि बैट्स का जो इम्यून सिस्टम होता है वह बहुत ही स्ट्रांग होता है, और बैट एक ही मैमल है जो उड़ता है। एक बड़ी खास बात यह है बैट्स के बारे में कि इनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। यही रीजन है दोस्तों कि ज्यादातर ये वायरसेस बैट्स के अंदर ओरिजिनेट होते हैं, क्योंकि वायरसेस को एक होस्ट मिल पाता है जो एक्चुअली में जिंदा हो और एनिमल्स तक ट्रांसमिट कर पाए वायरस को। तो अगर इम्यून सिस्टम बैट्स का इतना स्ट्रांग है तो उसको भी किसी तरह से यूज किया जा सकता है वैक्सीन डेवलप करने में, और हाँ किया जा सकता है। अच्छा, बिल्कुल आपने एकदम सही पॉइंट कहा है, और ये बहुत लैब्स इसे स्टडी कर रहे हैं कि बैट्स कैसे इतने सारे मतलब उनका इम्यून सिस्टम स्टडी कर रहे हैं, और साथ ही बैट्स काफी लंबा जीते हैं। मतलब इतना सा जानवर जो 5-6 ग्राम का जानवर होता है वो 20-30 साल तक जीता है, मतलब कि वो टाइगर से भी लंबा जीता है। तो ये सब चीजों को बहुत लोग स्टडी कर रहे हैं। ज्यादातर लोग दोस्तों चमगादड़ों को एक पेस्ट मानते हैं, मच्छर मक्खी चूहों की तरह, लेकिन रियलिटी में बैट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनिमल स्पीशीज है। इसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। पहला है पॉलिनेट करना फ्लावर्स और फ्रूट्स को, और दूसरा है पेस्ट कंट्रोल करना। और ये वाला फंक्शन स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है फार्म एरियाज में, एग्रीकल्चर एरियाज में, क्योंकि जिस हद तक पेस्ट कंट्रोल बैट्स करते हैं, मॉस्किटोज को खाकर, मच्छरों को खाकर, इंसेक्ट्स को खाकर, उस हद तक पेस्टिसाइड्स भी नहीं करते। साइंटिस्ट ने एस्टिमेट किया है कि इंडोनेशिया के अंदर जो कोकोआ फार्मर्स हैं उनके पेस्ट कंट्रोल के लिए बैट्स जितनी मदद करते हैं उसकी वर्थ है 800 मिलियन यूएस डॉलर्स। अगर बैट्स नहीं होंगे तो इतना पैसा उन फार्मर्स को स्पेंड करना पड़ेगा हर साल अपने फार्म में पेस्ट कंट्रोल करने के लिए। सिमिलरली यूएसए में एस्टिमेट किया गया है कि हर साल बैट्स 22 बिलियन यूएस डॉलर्स बचाते हैं फार्मर्स का, कॉर्न फार्मर्स का पेस्ट कंट्रोल में। तो आप सोच सकते हो कि अगर बैट्स नहीं होंगे तो मस्कीटोज की पॉपुलेशन कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। और अगर ऐसा हो गया दोस्तों, किसी एरिया में अगर बैट्स की पॉपुलेशन कम होगी तो इसका मतलब वहां पर मस्कीटोज की पॉपुलेशन ज्यादा होगी, और जो मच्छरों से फैलने वाले डिजीजेस हैं जैसे कि चिकनगुनिया, डेंगू, इन सब की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी। जो अब मतलब अभी हाल ही में साइक्लोन आया था, बट इस बार साइक्लोन मैंग्रोव से थोड़ा सा बाजू से निकला, बट अगर मैंग्रोव से साइक्लोन जाते हैं तो मैंग्रोव उन्हें उनका फोर्स काफी रोक लेते हैं। और ऐसे मैंग्रोव्स में मैंग्रोव के जो पेड़ होते हैं उनके फूलों को सबसे ज्यादा बैट्स पॉलिनेट करते हैं, उन्हें परागित करते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है बैट्स का। और दूसरे जो कीड़े खाने वाले चमगादड़ होते हैं जो कीट पतंगों को खाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंग्रोव्स को बचाने में रिस्पॉन्सिबल हैं बैट्स। तो ऐसे जो फ्यूचर नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं बैट्स को सेव करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बैट्स मैंग्रोव्स को फैलाने में मदद करते हैं। हाँ, और अगर मैंग्रोव्स को आपने फैलाया पूरे कोस्ट में, अगर आपने इंटैक्ट रखा, मतलब कि आप नेचुरल कैलामिटी से जैसे कि साइक्लोन से आपका बचने की चांस आपकी बढ़ जाएगी। तो असली रीजन कोरोना वायरस जैसे डिजीजेस फैलने के पीछे है ग्लोबल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, जो जानवरों को इलीगली पकड़ा जाता है और बेचा जाता है, कहीं पर ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के लिए, कहीं पर ये लग्जरी खाने की तरह से इस्तेमाल किया जाता है। जो पेंगोलिन का एग्जाम्पल था दोस्तों, पेंगोलिन को ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इंटरमीडिएट होस्ट है कोरोना वायरस फैलाने के पीछे। जब बैट से वायरस पेंगोलिन्स में गया और फिर आदमियों में गया। पेंगोलिन दोस्तों दुनिया का वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रैफिक्ड एनिमल है, इस हद तक इसकी इलीगल ट्रैफिकिंग करी जाती है। तो इन चीजों को रोकना पड़ेगा अगर हमें ऐसे डिजीजेस को फैलने से रोकना है। मतलब आपके आजू बाजू जितने भी जानवर है उसमें उनमें हर किसी में कोई ना कोई टाइप का वायरस होता है, बट इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो वायरस हमारे पे कैसे आता है, मतलब ट्रांसमिशन उसका किस तरह से होता है। वह सब वायरसेस इंसानों तक अधिकतर पहुंचते हैं इंसानों की एक्टिविटीज के कारण। जैसे कि आप मान लीजिए अगर बैट्स का बहुत जोर से कोई शिकार कर रहा हो, मतलब बहुत बहुत बड़ी संख्या में अगर आप शिकार कर रहे हो या उन्हें ट्रेड कर रहे हो एक जगह से दूसरे जगह पे। दूसरा रीजन है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, जो जंगलों को काटा जा रहा है। जैसे कि आसाम में अभी देहिंग पाटकाई एलिफेंट रिजर्व में हमारी सरकार ने परमिशन दे दी कोल माइनिंग करने की। इस तरह से जंगलों को काटा जाएगा तो कैसे बात बनेगी। ऐसे इश्यूज पे दोस्तों आप लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी। देहिंग पाटकाई के बारे में ट्विटर पे ट्रेंड चलाइए, इसकी बात फैलाइए ताकि सरकारें ऐसी चीजें ना करें, अवेयरनेस फैले लोगों के बीच में।
और तीसरी एक्चुअली मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरी ये विनती है, ये सरकार से है कि इतने सालों से, मतलब जब से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है हमारा 1972 में बना था, तब से लेके अब तक सिर्फ 2 प्रजातियां, 2 स्पीशीज बैट की इंडिया में प्रोटेक्टेड है। और ऐसे कई सारी प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने की कगार पर है, मतलब एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है। तो इन्हें सरकार को तुरंत प्रोटेक्शन देना होगा, मतलब उन्हें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इन्वॉल्व करना होगा और उन्हें प्रोटेक्शन देने की बहुत जरूरत है। मतलब चमगादड़ महत्वपूर्ण जानवर है, वो कोई पेस्ट नहीं है जैसे कि उन्हें माना जाता है। तो उनकी महत्वपूर्णता को, उनकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए पब्लिक अवेयरनेस के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे और लोग चमगादड़ों से डरे ना, या फिर कम से कम इन्हें मारे तो ना। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है दोस्तों, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/ध्रुव राठी पर, या यूट्यूब पर एक मेंबर बन के ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव एजुकेशन और अवेयरनेस वीडियोस में आपके लिए फ्यूचर में बनाते रहूं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। बहुत बहुत धन्यवाद।